आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के बीएनआर मोड़ स्थित एक निजी होटल के कमरे से एक युवक का फंदे से झूलता हुआ शव पुलिस ने गुरुवार की देर शाम बरामद किया। इस घटना की खबर सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बर्नपुर रामबान निवासी रतन सिंह के पुत्र राहुल सिंह के रूप में हुई है। होटल कर्मचारियों के अनुसार राहुल सिंह होटल में ही खाना खाया और रात 8:30 बजे के लगभग कमरे में गया। उसके बाद उसका शव पंखे से झूलता हुआ पाया गया। होटल के कर्मचारियों ने इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को भी दी। पुलिस ने युवक को फांसी के फंदे से उतार कर आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। शुक्रवार की सुबह परिजन होटल पर पहुंचे और घटना की सही जानकारी देने के लिए होटल प्रबंधन से पूछताछ की। कुछ जानकारी नहीं मिलने पर प्रदर्शन करने लगे। उस समय मृतक के परिजनों के साथ मोहल्ले वाले भी होटल के गेट पर पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी वहां पहुंची। इस दौरान मृतक की बहन रूपाली सिंह ने इसे हत्या करार दिया और उसने कई बातें कही। কি হয়েছিল, কি ঘটনা শুনেছো তোমরা? सर 10:30 बजे रात को कॉल आया। हम लोग पूछे कि किसका कॉल है, तो उन्होंने कहा कि साउथ थाना से कॉल आया है और कॉल आकर मुझे कहा गया कि आपके मतलब भाई हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप लोग आ जाइए। तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी गई, मतलब सेकंड वाली दीदी, वो जाके देखा वहाँ पे। तो डायरेक्ट जाके सर देखा कि मतलब भाई मतलब मोरा घर में है सर। यहाँ से कैसे कैमरा, मतलब यहाँ के हम लोग जब अभी होटल में आए तो देखे सर यहाँ पे कैमरा भी नहीं है, ना आधार सबका लिया गया सर, मेरे भाई का आधार भी नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गायब है, रजिस्टर्ड भी न्यू है, मैनेजर भी नहीं है सर। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए सर, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। सबने बोला कि एक लड़की के साथ लेके आया, तो सर लड़की कहाँ गई? पुलिस ने मेरे भाई को पकड़ नहीं सका सर, लड़की को नहीं पकड़ के रख नहीं सका, मेरे भाई को मोरा घर भेज दिया सर पुलिस ने। ये मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, उस लड़की को भी सबूत चाहिए, लड़की को भी सिर्फ पेश किया जाए, मैनेजर को भी पेश किया जाए, वहाँ जो कैमरा था उसका भी फुटेज कैमरा दिखाया जाए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए सर। आपका भाई के साथ क्या कोई लड़की आई थी क्या? हाँ, पुलिस ने बोला कि कोई लड़की आई थी, तो उस लड़की का भी तो पुलिस ने पकड़ना चाहिए था, उस लड़की को भी बोला जाए। और कैसे यहाँ से उतार के ले जाएगा? क्यों एक बार फोन करके, जब सब मोरा घर में पहुंचा दिया गया मेरे भाई को, एक बार फोन करके क्या घर में वहाँ के थाने में नहीं बोला गया और रामबन के थाना में, वहाँ के बनपुर के थाना में नहीं बोला गया? तो वो लोग हम लोग घर में थे, घर में क्यों नहीं खबर किया गया? सबके आधार डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है क्या? हमारे भाई का डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? वहाँ पे रजिस्टर्ड भी सर यहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ पे जो जहाँ से कैमरा जो रहता है फ्रंट में वही गायब है सर। यहाँ मुझे सारा फुटेज देना। मैं उनकी क्या चाह रहे हैं अभी आप? सर मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और मुझे उस लड़की का भी सबूत चाहिए, सारे फुटेज कैमरा चाहिए, सब सबूत चाहिए सर। आपका नाम? मेरा नाम रूपाली सिंह, मैं उनसे बड़ी हूँ। क्या नाम है भाई का? नाम राहुल सिंह। घर रामबान में है। सिर्फ एक भाई है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कल वो एक लड़की के साथ आया था, मेरे भाई का मर्डर हो गया। वो है नहीं, लेकिन वो लड़की का अगर मर्डर हुआ तो हम लोग, मेरा एक ही भाई था, हमको इंसाफ चाहिए बस। मेरा एक ही भाई था, हमको इंसाफ चाहिए बस। अभी पुलिस लोग होटल क्या बोल रहा है? होटल का आदमी लोग कोई कागज नहीं है सर, कोई रजिस्टर नहीं है, सीसी कैमरा ही गायब है सर। पुलिस बोला है लड़की के साथ आया, बोलिए सर। पुलिस बोला है लड़की के साथ आया, तो जब डेड बॉडी हॉस्पिटल चल गया लड़की का, होटल वाला तो होटल में आधार कार्ड वगैरह कुछ लिया गया है? बराबर का है पलंग पे, वो नहीं लगा सकता उसमें फांसी। वो मेरा एक भाई, हमको इंसाफ चाहिए सर बस। वो तो फांसी के बाद कैसे सट जाएगा? हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको पैसे भी इंसाफ दिलाइए बस। आप लोग अभी क्या माने चाह रहे हैं? लड़की को जब संग में लेके आया, बोला लड़की को संग आया, अगर लड़की थाना क्यों नहीं गया? लड़की को कैसे पुलिस छोड़ दिया? कोई पुलिस नहीं था, उसको मुर्दा घर में डाल दिया गया। पुलिस कम से कम घर में नहीं बोला गया, कोई पुलिस वहाँ पे नहीं था सर, और डायरेक्ट उसको मुर्दा घर में डाल दिया गया था। उसके कुछ दोस्तों ने जा करके खुलवा करके देखा उसको। लड़का का नाम क्या था? राहुल सिंह। कहाँ का रहने वाला है? वो जो लड़की का साथ आया था, वो लड़की का पता चला? कुछ नहीं, पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा, मेरे भाई को मुर्दा घर भेज दिया, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। कैसे, क्यों नहीं पकड़ा? अगर लड़की थी तो लड़की कहाँ है? रजिस्टर से लेके सब गायब है सर, सीसी कैमरा भी गायब है। मुझे इंसाफ चाहिए। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ गई सर, जब मेरे भाई को मुर्दा घाट भेज दिया गया? अगर वो लोग लाश उतार के ले जा रहा है तो लड़की को भी तो साथ में ले जाना चाहिए। लड़की को भी तो
थाना रखती पुलिस, थाना में रखता, हम लोग आते तब ना उसको ले जाता मुर्दाघर में जब लाश है। आप लोग कौन है उनका? मैं उनका बहन है। उसका क्या नाम है? रूपाली सिंह छोटी बहन। आपका नाम? माँ है उसका मीनाश्री। दूसरी ओर मृतक के पिता रतन सिंह ने कहा कि पुलिस केवल हम लोगों को दौड़ा रही है, सही घटना की जानकारी हमें नहीं दे रही। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, पुलिस इस घटना का पर्दाफाश करे कि मेरे बेटे को बिना आधार कार्ड या प्रमाण पत्र के होटल का कमरा कैसे दे दिया। यह पूरी तरह से हत्या का मामला है। पुलिस ने किसी तरह मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर वापस भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिना फांसी लगा के तो उतना हाइट में फांसी नहीं लगा सकता है। आदमी खड़ा खड़ा कोई फांसी नहीं लगा सकता है। फांसी लगाने से भी आदमी मरता नहीं है। अगर मर भी गया तो उसको लाश को भी ले जाना चाहिए। तो लड़की को भी, लड़की क्यों छोड़ दिया? लड़की का कोई माने पता कुछ आप लोग को मिला? पुलिस का पास है, पुलिस हमको अभी बोल के गया जो लड़की थी। अगर लड़की थी तो लड़की कहाँ है? आप लोग अभी क्या मांग रहे हैं? मेरा मांग है वो लड़की कहाँ है, कौन मरा है, इसका जांच होना चाहिए। होटल का भीतर लीजिए और देखिए जो होटल में ऐसा लड़का लड़की को घुसने क्यों दिया जाए। अगर एक लड़का मर्डर हो जाता है होटल में तो उसका तो सीसी कैमरा है। तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आप लोग को कुछ दिखाया गया है? हम लोग को कुछ नहीं दिखाया गया। वहाँ पहुँचा हुआ है, बोल रहा है थाना ले गया, थाना आइए देखा फाइल भी कर। तो आप लोग क्या थाना में गए थे? थाना में रात को ही गया तो दिखाया नहीं ये लोग को कुछ भी। थाना में एफआईआर किए आप लोग? रात को गया थे लोग एफआईआर। होटल में बिना आइडेंटिटी कार्ड का लड़का। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 28 और 29 मार्च को होने वाले हड़ताल को सफल बनाने के लिए विगत गुरुवार 12 जुलाई कमेटी की तरफ से एनएसबी रोड स्थित यूनियन बैंक के सामने एक पथ सभा का आयोजन किया गया। इस पथ सभा में राज्य सरकार के कर्मचारी, बैंक यूनियन कर्मचारी और स्कूल के शिक्षक शामिल थे। हड़ताल का आह्वान समस्त ट्रेड यूनियनों की तरफ से किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई श्रम कोड को रद्द करने, सभी की सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने, सरकारी संस्थानों का निजीकरण न करने, न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपए, पेंशन 10,000 रुपए करने की मांग की गई। इसके अलावा जिस तरह से दिन पर दिन सामानों के दाम बढ़ रहे हैं उसे कम करने, बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग की गई। एनपीएस তারা চালু করতে চাইছে, আমরা এর বিরুদ্ধে। আমরা বলছি সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তার সামগ্রিকভাবে আজকের এই বন্ধ, আজকের এই ধর্মঘট শুধু শ্রমিক, কর্মচারী, যারা कृषक। पथ सभा में कहा गया कि आगामी 28 और 29 मार्च को जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया है वह बिल्कुल सही है। बैंक एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य इस हड़ताल के समर्थन में हैं। हमें उम्मीद है कि हड़ताल से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा, जिससे केंद्र सरकार जो मनमानी रवैया अपना रही है उसे रोकने में कुछ हद तक सफल होगी। पथ सभा कार्यक्रम में बैंक एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सुब्रतो चेल, विमल गोस्वामी, पश्चिम बर्धमान कृषक सभा के जिला सदस्य मलय मंडल, कन्वेनर हीरक गांगुली मौजूद थे। আপনাদের এই কর্মসূচি ছিল? কর্মসূচিটা হলো এরকম যে 28 এবং 29 মার্চ সারা ভারতবর্ষে যে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে তার নেতৃত্বে আছেন সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রমিক সংগঠনগুলি। সেই শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আমরা মনে করি আমাদের যে ব্যাংকের ইউনিয়ন, সেই ব্যাংকের ইউনিয়ন এফআই, ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, তারাও এই ধর্মঘটে সামিল। তার মূল কারণ হলো যে এই যে ধর্মঘটের যে দাবিগুলি, যে 12 দফা দাবি যে ধর্মঘট এনেছে, যে ধর্মঘটে আমরা 12 দফা দাবির কথা বলছি, সেই ধর্মঘটে 12 দফা দাবির সঙ্গে ব্যাংকের যে কাজকর্ম, ব্যাংকের যে কর্মচারীরা যে জায়গাতে আছে তারা মনে করে যে এই দাবিগুলি একদম ন্যায়সঙ্গত। এই দাবিগুলি আগামী দিনে ভারতবর্ষকে আরও উজ্জ্বল করতে, ভারতবর্ষের জনগণের জীবনযাত্রার মানকে বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট এবং সক্রিয়। সেই হিসাবে আমাদের সংগঠন বিফাই, ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছে এবং ধর্মঘটকে সফল করার জন্য তার সমস্ত প্রয়াস জারি রাখবে 28-29 মার্চ।
ধর্মঘট, সেই ধর্মঘটে আমাদের যে ইউপিও যে কতগুলো আমাদের যে ইউনিয়ন আছে তার মধ্যে আমরা সবাই এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছি এবং এই ধর্মঘটকে আমরা সমর্থন করি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से विगत गुरुवार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नंदलाल जलान शिक्षा सदन मैदान में आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में गजल संध्या का भी आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की नई कमेटी के सभी सदस्यों और चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में नियुक्त हुए चुनाव अधिकारी सलाहकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गजल गायक ने एक के बाद एक गजल गाकर लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। कार्यक्रम में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। गीत पेश कर रहा हूँ, उसके बाद आएंगे सोमा जी। जून और उसके बाद दूसरा कोरोना अक्टूबर में आया था, फिर भी हम लोगों ने दोनों कोरोना को झेलते हुए पूरी शिद्दत से हमारी ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स, उनका आशीर्वाद से नई टीम गठित हुई। एक साल पहले इन्होंने कार्यभार संभाला था। केवल तीसरा तल्ला ही नहीं बना है, बिल्डिंग के चारों तरफ जो टूट फूट थी थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, पूरा रिपेयरिंग होकर एक नई कमेटी पुरानी कमेटी, इसमें खाली कुछ चेहरे चेंज हैं, मैं पोस्ट चेंज है, चेहरे वही हैं। आज रानीगंज चेंबर आप ही लोग की चेंबर है, जो यहाँ पर हमारे मेंबर हैं रानीगंज टाउन के, जो भी हमारे बोर्ड की ओर से उनका सम्मान करता हूँ। 2 वर्ष 1 साल पहले ये कमेटी आप लोगों ने चुनी थी। आप लोगों का निर्णय है इस कमेटी को चुनने में। अब आप लोगों का निर्णय सही है या गलत, वो आप लोग खुद जज कर सकते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है। मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज ये बहुत हर्ष का दिन है हम सभी के लिए, जो वर्तमान कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी 21-22 और जो नई कमेटी है 22-24, यह मिलके आज के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जहां कि खाली आज का यही है एक गेट टुगेदर और आपस में विचार विमर्श, चेंबर की आगे की रूपरेखा, आगे का भविष्य प्लान वो करने तैयार हुए।
आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला में लोकसभा उपनिर्वाचन चुनाव में बीजेपी प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने बहुला ग्राम में चुनाव प्रचार किया। इसके पहले भाजपा प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने सबसे पहले परासकोल स्थित मां पद्मावती मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद बहुला बाजार, बहुला ग्राम और मोती बाजार में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इस चुनाव में हम लोग 200% जीतेंगे, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। इस दौरान उपस्थित रहे पूर्व विधायक व पूर्व मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी, पांडवेश्वर मंडल अध्यक्ष पौरेश घोष, सुधीर सिंह, पिनाकी मिश्रा, गोसाई बावरी, रमेश विश्वकर्मा तथा समस्त भाजपा के नेता व समर्थक मौजूद रहे। नमस्कार। आज हमारे बहुला ग्राम में रैली চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নুপুর করে ছেড়ে দেবো আর অগ্নিমিত্রা পালকে জল করে দেবো, কি বলবেন? তার জবাব তো দলগত অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, তার দলেরই লোক। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কল্যাণদা দিনের কোন সময় কথাটা বলছেন সেটা দেখতে হবে। বিকেলের পর বলছেন না বিকেলের আগে বলছেন, কারণ তিনি অনেক রকম শক্তিতে থাকেন। তাছাড়া যে দল আজকে জ্যান্ত মহিলা বাচ্চাদেরকে পুড়িয়ে মারে, তারা যে তাদের বিরোধী নেত্রীদেরকে অপমান করবে পায়ে ঢুকুরি বানিয়ে আর জল বানিয়ে, এটাই তো স্বাভাবিক। আজকে তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদেরকে কীভাবে দেখে, কীভাবে ইউজ করছে, জ্ঞানকে পুড়িয়ে মারছে, রামপুরহাটের ঘটনাতে আমরা শিউরে উঠছি। এটাই তো স্বাভাবিক যে তাদের নেতৃত্ব কীভাবে বিরোধী দলের নেতৃত্ব অপমান করবে। কিন্তু তাই বলি আজকে সাধারণ মানুষ চলে গেছে। আপনি জেতার ব্যাপারে তারাও জানে যে তাদের পাশে দিদিভাইকে দরকার, ঘরের মেয়েকে। কতটা আশাবাদী জেতার ব্যাপারে? 200% আশাবাদী এই কারণেই কারণ সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা এবং বিশ্বাস আছে। সাধারণ মানুষ জানে যে আসানসোলের এই কনস্টিটিউয়েন্সির যে কাজ সেগুলো এই দিদিভাই ঘরের মেয়েই করতে পারবে। কোনো বাইরের বহিরাগত যে আজকে এইখানে কোনো সময়ই দেবে না, যার বাড়ি আদিবাড়ি বিহারে, সেখান থেকে 2,80,000 ভোটে নিজে হেরেছে। নিজের বাড়ির লোকরা ভোট দেননি, নিজের জায়গার লোকরা তারা ভোট দেয়নি। আজকে তিনি আবার এখানে এসে কি জিতবেন? যার বেঙ্গলের সাথে কোনো কানেকশন নেই, যার আসানসোলের সাথে কোনো কানেকশন নেই, তিনি কোথা থেকে কি আসবে? একটা বাইরে থেকে বহিরাগত ক্যান্ডিডেট দিয়ে দিলেই হলো। আর এতে 2021-এর বারবার দিদিমণি আমাদের শিখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে বহিরাগত বলতে হয়। সুতরাং বহিরাগত ক্যান্ডিডেটকে আমরা সম্মান করি, কিন্তু আমরা এখানে কোনো জায়গা দেব না, কারণ তিনি এখানকার কাজ করবেন। আজকে উনি চুপ কেন? আজকে রামপুরহাটে যে 12 জন মানুষকে পুড়িয়ে মারা হলো সেটা নিয়ে ওনার বক্তব্য কি? বাংলার মানুষ জানতে চায়, আসানসোলের মানুষ জানতে চায়। আপনি বাংলায় রাজনীতি করবেন আর বাংলার যে সব ইস্যু, যে সমস্যা, সেগুলো নিয়ে আপনি কথা বলবেন না, সেই হলে তো হয় না। গতকাল রামপুরহাটে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন, তারপর চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রামপুরহাট কাণ্ড নিয়ে আপনি কি বলবেন?
আমাদের আর্থিক সাহায্য চাই না, আমাদের চাকরি চাই না। যে মানুষগুলোকে তারা অসুস্থতায় মরেনি, তাদেরকে কুপানো হয়েছে। 3-4 জায়গায় প্রথমে কুপিয়েছে, তারপর ডিজেল গায়ে ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। আপনার বাড়ির লোকের যদি এটা হয়, আমার বাড়ির লোকের যদি এটা হয়, আমরা কি টাকা নিয়ে কি চুপ করব? চাকরি নিয়ে কি চুপ করব? আপনি মুখ বন্ধ করতে চাই পর থেকে, এবং তার আগে প্রায় 160 জন কার্যকর্তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে। আমরা যদি প্রতিবাদ করি, সেটাই তো উনি খামোশ করতে চাইছেন, কিন্তু খামোশ বললেও আমরা খামোশ হব না। আপনার সিনেমার ডায়লগ আপনার কাছেই রাখুন। আজকে যে প্রতিবাদ হচ্ছে, সেই প্রতিবাদ লড়াই শুরু হয়ে গেছে, এবং তার জয় এই আসানসোল থেকে শুরু হবে, বালিগঞ্জ থেকে শুরু হবে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
दुर्गापुर अदालत के बार एसोसिएशन का आज सुबह 9 बजे से वोट देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अदालत परिसर में कैंडिडेट के द्वारा कुछ स्टॉल लगाए गए थे, जैसे जूस की दुकान, फुचका स्टॉल, आइसक्रीम की स्टॉल तथा भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। काफी संख्या में अधिवक्ता वोट देने के लिए पहुंचे। 12 बजे तक 20% वोट अधिक अधिवक्ता दे चुके थे। वोट देने को लेकर अधिवक्ताओं में काफी खुशी थी। इस तरह का वोट कभी नहीं हुआ। इस बार 100 से अधिक नए वोटर ने वोट दी हैं। वोट को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी विभिन्न जगहों पर, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अधिवक्ता देवव्रत साई ने बताया कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक शुरू हुई मतदान। इसके बाद वोट की गिनती शुरू होगी। वोट शांतिपूर्ण हो रहा है। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। ভালো হচ্ছে, সুস্থভাবে হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। আর এখানে কোনো নিজে মধ্যে কোনো দ্বেষ বিদ্বেষ কিছু নাই। সব আমরা একসঙ্গে থাকছি, একসঙ্গে থাকি। বলছি কটা থেকে ভোট চালু হয়েছে? 9:30 থেকে 4:30। আর আজকে গণনা হয়ে যাবে? হ্যাঁ, আজকে গণনা হয়ে 7:30 8টা পর্যন্ত স্টার্ট হবে। আপনি তো একটা প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়িয়েছেন। হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছি। তো আপনি কি বলবেন? জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? এটাই বলবো যে আমি আশাবাদী আছি যে আমি এবারে জিততে পারি। জিতলে আপনি কি প্রথম আপনার কি কাজ হবে? আমাদের ভূত এজেন্ডা আছে, ওটা নিয়ে আমি করব। দেখি কি নাম আপনার? আমার নাম হলো গোরখ প্রসাদ সাহ। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मजदूर समर्थकों द्वारा आम हड़ताल के समर्थन में शुक्रवार की सुबह शहर के दुर्गापुर सिटी सेंटर बस स्टैंड से एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बस स्टैंड से शुरू होकर दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष पहुंची, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए संस्था के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन पत्र सौंपा। फिर वहां से निकलकर दुर्गापुर नगर निगम के गेट के समक्ष पहुंची। वहां भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के मेयर को ज्ञापन पत्र सौंपा। इस रैली में नगर निगम के आशा कर्मी, नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी, मिड डे मील के काम करने वाली महिलाएं भी इस रैली में मौजूद रहीं। आपको बता दें कि अगले 26 व 29वीं तारीख को स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले पूरे भारतवर्ष में हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें कई दावे रखे गए हैं, जैसे 21,000 रुपए का न्यूनतम वेतन देना होगा, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी में स्थायी दर्ज देना होगा, जैसे 21,000 रुपए का न्यूनतम वेतन देना होगा, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी से स्थायी दर्जा देना होगा। दुर्गापुर नगर पालिका के अधिकारियों ने नगर निगम कर्मियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया है और हम लोगों को अपने काम को छोड़कर दूसरे काम को भी कराया है। तत्काल मांग पूरी नहीं होने पर लगातार आंदोलन के रास्ते पर हम चलते रहेंगे। तरफ থেকে আমরা আমাদের আরবান আশা বলা হচ্ছে, আমরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করে দিচ্ছি, কারণ আমাদের কাজের কোনো সময়সীমা নেই। আমরা মাত্র 4,500 টাকায় পরিষেবা দিই। পরিষেবা বলতে দুর্গাপুরের পৌরসভার পিরামিড হচ্ছে আমরা, অথচ সব থেকে কম বেতন বা কম আমাদের যে ইনসেন্টিভ সেটাও আমাদের ঠিক মতন দেওয়া হয় না। আমরা ঠিক মতন টাকা চাইতে গেলে আমাদের প্রতি পদে পদে অপমান করা হয়। যখন তখন ফোন করে ডেকে নেওয়া হচ্ছে কাজের জন্যে। কাজের কোনো সময়সীমা নেই। অন্তত সারাই অপমান করছে পৌরসভাতে। এবং শুধু একটাই কথা, আপনারা কাজ করছেন না, আপনারা করোনা ভাতা, আমাদের এখন ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার বলতে বলা হয়েছে, অথচ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার আমাদের বলার কাজ না। গত 2 বছর ধরে দুর্গাপুর কর্পোরেশন আমরা সমর্থন করে দিয়েছি, আমরা কাজ করব না। আমাদের 21,000 টাকা বেতন দিতে হবে এবং সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে এবং আমাদেরকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা দিতে হবে। এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে বলে যাচ্ছে আমরা ভলেন্টিয়ার্স, অথচ যাবতীয় কাজ তারা করিয়ে নিচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে আপনারা এরপর কোথায় যাবেন? আমরা এখান থেকে মিছিল করে আমরা এসডিওর কাছে যাব, ডেপুটেশন দেব এবং ওখান থেকে আমাদের মেয়রকেও আমরা ডেপুটেশন দেব। কারণ আমরা এরপর কিন্তু লাগাতার আন্দোলনে যাব, তাতে যা হবে হবে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম আমি কেকা পাল, আমি পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্য কর্মী ইউনিয়নের জয়েন্ট। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
सीट या सीबीआई नहीं, बीरभूम के बागोटी गांव की जन सामूहिक हत्या की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सौंपी जाए। शुक्रवार बांकुड़ा के मचान तालाब में इस मांग को लेकर सीपीआईएम की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम की तरफ से शहर में रैली निकालकर मचान तालाब में विरोध प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से सीट राज्य सरकार के अधीन है, उसी तरह से सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है। सीट या सीबीआई दोनों ही अपने अपने आकाओं की आज्ञा का ही पालन करेंगे। ऐसे में यह जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस नरसंहार हत्या के निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के हाथों में यह जांच सौंपी जाए। मुख्यमंत्री राज्य चालिए যাচ্ছেন একের পর এক দেখুন মিথ্যা কথা শুরু করছেন। আজ সেই জায়গায় যে কয়লা খনি সেখানে ব্যাকটেড প্ল্যান হতে পারে, কিন্তু ওখানে বিশেষ করে আদিবাসীদের জন্য উচ্ছেদ করার ব্যাপার চলছে। উনি বলছেন মামাটি মানুষের সরকার, আদিবাসীর কি মামাটি মানুষের নয়, তাদেরকে ভাওতা বানিয়ে ওখানে সব কাণ্ড কারখানা শুরু করছেন উনি। বিনা তাদের জমির পেটটা আছে, খরচা আছে। আজকে আমরা দেউচাপা জমিতে যে আদিবাসী উচ্ছেদ, সেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে কয়লা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং রামপুরহাটের যে গণহত্যা হয়েছে, সেই গণহত্যার বিরুদ্ধে আমরা বিক্ষোভ সভা জানাচ্ছি সারা রাজ্য জুড়ে। আমরা দাবি করেছি যে রামপুরহাটের যে সংখ্যালঘুদের গণহত্যা করা হয়েছে, সেই গণহত্যার জন্য সিট নয়, উচ্চ পর্যায়ের হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাক্টিং বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করতে হবে এবং তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এবং যে পুলিশের যৌথ যে এই খুনটা হয়েছে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হবে। শুধুমাত্র টাকা আর এই দিয়ে কিছু হবে না। ইতিমধ্যেই সিবিআই রায় দিয়ে দিয়েছে, মানে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কি বলবেন? আমরা সিবিআই বা সিট আমরা মনে করি সিবিআই কেন্দ্র সরকারের অধীন আর সিট হচ্ছে রাজ্য সরকারের অধীন। আমরা মনে করি উচ্চ পর্যায়ের একটা বিচার বিভাগে তদন্ত করতে হবে। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের যে অ্যাক্টিং জাজ কর্মরত বিচারপতি দিয়ে তদন্ত চাই, তাহলে একমাত্র মানুষ মানে রায় বিচার পেতে পারে। মানে সিবিআইয়ের ভরসা রাখছেন না? খুশি না কেন? আমরা বললাম তো সিবিআই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, কেন্দ্রীয় সরকারের কথা মতো চলে, আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। এবং সিট হচ্ছে রাজ্য সরকার। একমাত্র ন্যায় বিচার পেতে পারে অ্যাক্টিং বিচারপতি দিয়ে, কর্মরত বিচারপতি দিয়ে তদন্ত করতে হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম বাবলু ব্যানার্জি, আমি সিপিআইএম লিবারেশনের জেলা সেক্রেটারি। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।